हम जो है अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम फार्मास्यूटिक्स को देख रहे थे। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी है क्या, जिसमें हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक हमारे पास ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग करते हैं पब्लिक तक। ड्रग सोल से ली है उससे लेकर उसकी आम पब्लिक तक, जो पेशेंट है उस तक रसाई जो है उसको मुमकिन बनाने तक जो होगा ना, उसको वो कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास डिपार्टमेंट होता है, वो उसको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा हमारे पास जो होता है वेयर हाउस होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या है? GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं। उनको फॉलो करते हुए हम ड्रग को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। और GMP किसके अंदर मैन्युफैक्चर वो है मेंशन है। स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन हमें मिलती है दो तरह के। हमारे पास इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, एक हमारे पास BP है, एक हमारे पास USP है। BP का क्या मतलब है? ब्रिटिश फार्माकोपिया। आपने देखा होगा आपके पास जो ड्रग आती है, कोई भी ड्रग हो उसके ऊपर या तो लिखा होगा BP या लिखा होगा USP, लिखा होगा 500 मिलीग्राम इक्विवेलेंट BP जो है, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा या USP लिखा होगा। तो उसका क्या मतलब है? BP का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उसको फॉलो करते हुए इन ड्रग को बनाया गया है। और USP जिसके ऊपर लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए इनको बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर हमें इन फार्माकोपिया के अंदर हमें क्या मिलती है? उनका साइज मिलता है, टैबलेट का साइज क्या होगा, उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होगा, उनका मिनिमम जो है जो ड्रग है उसकी जो है एफिकेसी क्या होगी, उसकी मिनिमम क्वांटिटी क्या है जो हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगी, उसका टॉक्सिक इफेक्ट किस उस पे आएगा, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है, ठीक है, किस पर्पस में यूज होगी, वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन होगा। फिर जो है हम उसके बाद हमारे पास आता है फार्माकोपिया। हर कंट्री का फार्माकोपिया अपना भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान का फार्माकोपिया है, ये किस बेस के ऊपर बनाया जाता है? ये अपनी पब्लिक की रिक्वायरमेंट, उस लोकेलिटी, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है कि हमें कौन कौन सी ड्रग जो है चाहिए। उनको इन दोनों को फॉलो करते हुए उनमें से जो हमें हमारी रिक्वायर्ड ड्रग होती है उसकी जो है वो बना दिया जाता है पाकिस्तान फार्माकोपिया। उसके बाद जो है हमारे पास हर हॉस्पिटल जो होती है वो भी अपना फार्माकोपिया बनाती है, फॉर्मूलरी बनाती है। वो किस हिसाब से बनाती है? वो इस हिसाब से बनाती है कि हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसको हम डील कर रहे हैं, किस हमारे पास जो वो है पेशेंट है हमारे पास जो एडमिट होने के लिए आता है, उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल आप ले लें, हमारे पास जो होता है कार्डियोलॉजी हमारे पास है, पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर है, उसके अंदर हमारे पास जो उनकी हॉस्पिटल फॉर्मूले होगी उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होंगी मैंने आपको बताया। उसके अंदर ब्लड प्रेशर की ड्रग्स होंगी, उसके अंदर हमारे पास डाययूरेटिक्स होंगी, उसके अंदर हमारे पास जो होंगी कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग जो ड्रग्स होंगी, उन सब की डिटेल जो है इसके अंदर होगी इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि वो सारी इन चीज़ों को डील कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें स्पेसिफिकेशन किस तरह से होती है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये आपको जो है उसकी जो है वेबसाइट जो है FDA की वेबसाइट के ऊपर ये सारी आपको मिल जाएंगी, कौन सी जो है किसको फॉलो कर रही है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। जैसे कि हमारे पास टैबलेट सेक्शन होगा, कैप्सूल सेक्शन होगा, इंजेक्टेबल और सिरप सेक्शन होगा। हर सेक्शन के अंदर इंश्योर किस चीज़ को किया जाता है, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि वो GMP को फॉलो कर रही हो, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह ना हो। ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बनने वाला जो एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको एक बैच का नाम दिया जाता है, और उस बैच की बेस के ऊपर ही जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको रिकॉल किया जाता है। रिकॉल ये करते हैं जब पता चलता है कि हाँ जी हमारी ये जो प्रोडक्ट ने दी उसके अंदर कोई रॉ मटेरियल ऐड हो गया, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड हो गई है, तो उस बैच के अगेंस्ट रिकॉल की जाती है। रिकॉल की जाती है कि इस बैच को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जो इंडस्ट्री होती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहती है कि इस बैच का जो प्रोडक्ट जिस जगह के ऊपर है सारे को उठा दें। अगर वो टैबलेट या कैप्सूल है तो उनको रिप्रोसेस
प्रोसेस किया जाता है, दोबारा से पाउडर फॉर्म में ले आया जाता है, फिर दोबारा से उसको जो है टैबलेट फॉर्म के अंदर ले आते हैं, कैप्सूल फॉर्म के अंदर ले आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेयर हाउस। वेयर हाउस के अंदर क्या होता है? वेयर हाउस के अंदर हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है या फिनिश प्रोडक्ट होती है उनको स्टोर किया जाता है स्टोरेज रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर। स्टोरेज, अब हमारे पास रॉ मटेरियल जो होता है उसको किस तरह से स्टोर किया जाता है? रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, ठीक है, जो अनचेक्ड, जब रॉ मटेरियल आता है जो उसको जो है येलो लेबल कर दिया जाता है, उसके ऊपर येलो कलर का स्टिकर या लेबल लगा दिया जाता है। वो किस लिए लगाया जाता है कि हमारे पास जो मटेरियल है ये अभी आया है, इसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं की गई। जब उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है और वो टेस्ट को पास कर लेता है, हमारी रिक्वायरमेंट, जिस रिक्वायरमेंट के लिए हमने मंगाया था, जिस एफिकेसी का हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए था, अगर उसको फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर ग्रीन लेबल जो है लगा दिया जाता है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट था, जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो पहले जिसको येलो लेबल किया हुआ था, उसको हमने टेस्ट किया है, उसने टेस्ट पास कर लिया है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो उसको हम ग्रीन लेबल कर देंगे। उसके बाद अगर हमने टेस्ट किया है, टेस्ट हमारा जो है, हमने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मंगवाया वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको जो है रेड लेबल कर देंगे और उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसका मतलब ये है कि ये रिजेक्टेड बैच है, इससे जो है मटेरियल नहीं लेना ड्रग बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया जाता है? जो हमारा रॉ मटेरियल, जो फिनिश प्रोडक्ट जो होती है, उसके अंदर हर एक स्टेप के ऊपर उसकी क्वालिटी को श्योर किया जाता है। क्वालिटी को श्योर किया जाता है। क्वालिटी को श्योर क्यों किया जाता है? हर स्टेप के ऊपर वो इसलिए श्योर किया जाता है कि जिस स्टेप के ऊपर हमारे पास कोई भी फॉल्ट आ रहा हो, उस फॉल्ट को हम जो है करेक्ट कर दें, ताकि ये ना हो कि हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट है, हम उसको देखें तो उसके अंदर कोई फॉल्ट हो, फिर से हम शुरू से स्टार्ट करें। तो टाइम सेव करने के लिए क्वालिटी एश्योर हर एक स्टेप के ऊपर की जाती है, ताकि जिस स्टेप के ऊपर फॉल्ट आ रहा है उसको फॉलो से करेक्ट किया जा सके। उसके बाद हमारे पास R&D डिपार्टमेंट होता है। R&D डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है? न्यू ड्रग्स, न्यू ड्रग के ऊपर रिसर्च की जा रही होती है, ठीक है, न्यू ड्रग के ऊपर रिसर्च की जा रही होती है या इम्प्रूवमेंट की जा रही होती है इन जो हमारे पास पहले से मौजूद ड्रग्स है उनके अंदर या तो इम्प्रूवमेंट की जा रही होती है, या जो हमारी न्यू ड्रग जो है जिसकी हमारे पास ड्रग नहीं है, जैसे HIV है उसकी ड्रग नहीं है, तो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह की जा रही होती है कि हाँ जी हम HIV की ऐसी ड्रग बना लें जो कि उसको भी ट्रीट कर सके। उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो जो होता है हर पूरी जो इंडस्ट्री होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें स्टॉक मैनेजमेंट आती है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? ये चेक कर रहे होते हैं कि आया जो हमारे पास एम्प्लॉयज है वो जो है कंप्लीट है, जितने हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सही तरह से जो है यूटिलाइज हो रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर देख रहे होते हैं, ताकि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बेसिकली ये इंश्योर करता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो टाइमली बन रही हो और उनके अंदर जो है कोई फॉल्ट्स वगैरह ना हो, किसी के ऊपर कोई बोझ ना हो, लेबर हमारी पूरी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को जो है ये इंश्योर कराया जाता है। उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई है, हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस के ऊपर मैंने आपको बताया ड्रग्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक कौन कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, एक कौन कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती हैं? ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करती हैं और उनकी ग्रोथ को जो है स्टॉप कर देती है। और बैक्टीरियोसाइडल हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती हैं? हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जाके बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देती हैं, ठीक है। स्टैटिक के अंदर मेरा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और जाके जो है बैक्टीरिया को अटैक करता है और उसको खत्म कर देता है। साइडल के अंदर डायरेक्टली ड्रग ने जाके उसको किल कर दिया है और उसके बाद जो है हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको जो है कोप अप करने के लिए उसको मैक्रोफेजेज जो होता है उसके जरिए उसको इनगल्फ कर देता है।
ये आज का आपका टॉपिक था। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप